हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले सीटेड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में की भूमिका पर जोर देता है। मतलब जो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास की कौन सी भूमिका पर जोर देता है? सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ पर, आनुवांशिक कारक और जैविक परिपक्वता पर, व्यक्तिगत क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पर, औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक निर्देश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ पर। सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ पर। तो जिन लोगों ने इसका पहला वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे के रूप में जाना जाता है? आत्मसात के रूप में, समायोजन के रूप में, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी के रूप में, या फिर वस्तु स्थायित्व के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी के रूप में। जेडपीडी फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है जेडपीडी से तात्पर्य है कार्यों की श्रेणी जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, कार्यों की श्रेणी जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है, कार्यों की श्रेणी जो बच्चा उन्नत स्तर पर कर सकता है, कार्यों की श्रेणी जो बच्चा औपचारिक निर्देश के साथ कर सकता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यों की श्रेणी जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक कुशल व्यक्तियों से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मचान, मॉडलिंग, अनुकरण या फिर सुदृढ़ीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा मचान। क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति जो है अपने से ज़्यादा कुशल व्यक्ति से कुछ चीज़ सीखता है तो इसे कहा जाता है मचान, या फिर इसे कहा जाता है पाड़, या फिर इसे कहते हैं ढांचा। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ढांचा। इसे कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो ये सारे जो है एक ही चीज़ के नाम हैं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। जिन लोगों ने बताया उन सभी का सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसके महत्व पर जोर दिया है? भाषा और संचार, तार्किक तर्क और अमूर्त सोच, संवेदी मोटर समन्वय और मोटर क्रियाएं, अहम केंद्रवाद और जीववाद? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा और संचार पर। भाषा और संचार पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बच्चों को उनके सामाजिक अंतःक्रियाओं से ज्ञान को आंतरिक बनाने की अनुमति देता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे जो है कौन सी जो है भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नाटक, खेल, वस्तु स्थायित्व, निजी भाषण या फिर संरक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी भाषण। निजी भाषण क्या होता है? जब बच्चे जो है खुद से जब कोई बातचीत करते हैं तो इसे निजी भाषण कहते हैं। और निजी भाषण के माध्यम से जो बच्चे होते हैं अपने कार्य को दिशा प्रदान करते हैं और उनका इस प्रकार जो है काफ़ी विकास जो होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बच्चों को उनके सामाजिक अंतःक्रियाओं से ज्ञान को आंतरिक बनाने की अनुमति देता है। तो जिन लोगों ने इसका सी वाला आंसर बताया है उन सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निजी भाषण शब्द का अर्थ है अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ऊंची आवाज में बात करना, सामाजिक सेटिंग में व्यक्तियों के बीच संचार, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता, यह समझ की वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद होती हैं। तो निजी भाषण का तात्पर्य हो जाएगा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ऊंची आवाज में बात करना। तो जिन लोगों ने इसका ए वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें बताना है कि सांस्कृतिक उपकरण इनमें से कौन सा है। किताबें और पढ़ना, प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया,
भाषा और प्रतीकात्मक प्रणाली या फिर खेल और मनोरंजन। तो सांकृतिक उपकरण यहाँ पे हो जाएंगे भाषा और प्रतीकात्मक प्रणाली। भाषा और प्रतीकात्मक प्रणाली जिसकी जो संज्ञानात्मक विकास में केंद्र में भूमिका है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ है किसी बच्चे को कोई कार्य सीखने में सहायता करने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना, किसी जटिल कार्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना, बच्चों में स्वतंत्र समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, बच्चे के विकासात्मक स्तर का आकलन करना और तदनुसार निर्देश समायोजित करना। तो इसके फोल्डिंग से यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा किसी बच्चे को कोई कार्य सीखने में सहायता करने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना शिक्षक निर्देशित और शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित होना चाहिए, व्यक्तिवादी और स्वतंत्र होना चाहिए, बाल केंद्रित और सार्थक कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर मूल्यांकन संचालित और मानकीकृत परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना जो है वह बाल केंद्रित और सार्थक कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में के महत्व पर जोर देता है। प्रकृति और अनुवांशिकी पर, पोषण और पर्यावरणीय कारक पर, जन्मजात क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पर, औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक निर्देश पर। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो संज्ञानात्मक विकास है यह महत्व देता है पोषण और पर्यावरणीय कारक पर। पोषण और पर्यावरणीय कारक पर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अधिक जानकार अन्य की अवधारणा से तात्पर्य है। अधिक जानकार अन्य की अवधारणा से तात्पर्य क्या होता है? एक शिक्षक या वयस्क जो बच्चे के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है, एक सहकर्मी जो बच्चे के साथ समान ज्ञान और कौशल साझा करता है, एक संज्ञानात्मक उपकरण या सांकृतिक कलाकृति जो सीखने में सहायता करती है, बच्चे की समस्याओं को सुलझाने और गंभीर रूप से सोचने की अपनी क्षमता। तो अधिक जानकार अन्य की अवधारणा से तात्पर्य यहाँ पे यह हो जाएगा कि एक शिक्षक या वयस्क जो बच्चे के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। तो यहाँ पे 11 नंबर का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? खेल और अन्वेषण पर, अनुकरण और कंडीशनिंग पर, औपचारिक निर्देश और परीक्षण पर, या फिर संवेदी अनुभव और मोटर क्रियाएं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल और अन्वेषण के महत्व पर। खेल और अन्वेषण के महत्व पर। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि ऑप्शन के अनुसार जो है हमें से जो है उचित विकल्प जो होता है वही हमें से क्या होता है इसमें से आंसर देना होता है। रटा रटाए यहाँ पे आंसर नहीं काम करता है और इसी की वजह से जो है बहुत से लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि जैसे कि कोई ऑप्शन होगा उसमें से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, दूसरे में दूसरा सही हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सभी पढ़ने होते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा उचित होगा वही विकल्प हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे प्रभावशाली तब होता है जब यह बच्चे के भीतर होता है, आराम क्षेत्र के भीतर होता है, विकास के समीपस्थ क्षेत्र के भीतर होता है, कामकाज का स्वतंत्र स्तर के बीच जो है भीतर होता है, या फिर औपचारिक शैक्षिक सेटिंग के भीतर होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब यह बच्चे के विकास का जो समीपस्थ क्षेत्र है उसके भीतर होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संस्कृति की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? संस्कृति जन्मजात क्षमताओं और बुद्धिमत्ता का एक समूह प्रदान करती है। संस्कृति संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को आकार देती है। संस्कृति का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्कृति बच्चे की आनुवांशिक प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो यहाँ पे सांस्कृतिक शब्द की जो यहाँ पे उचित जो है डिफिनीशन क्या होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि संस्कृति जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को आकार देती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार तब होता है
जब कोई बच्चा अपनी सोच और समस्या समाधान में बाह्य उपकरणों को आंतरिक बनाता है और उनका उपयोग करता है, इसे क्या कहेंगे? मचान कहा जाएगा, आंतरिकरण कहा जाएगा, सामाजिक संदर्भ कहा जाएगा या फिर समायोजन कहा जाएगा। तो जब कोई बच्चा क्या करता है? समस्या समाधान के लिए बाह्य उपकरणों को आंतरिक बनाता है तो इसे कहा जाता है आंतरिकरण। क्या कहते हैं इसको? आंतरिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में किसके महत्व पर जोर देता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर, नैतिक तर्क पर, आत्मनियमन पर, सांकृतिक मूल्य और मानदंड पर। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में सांकृतिक मूल्य और मानदंड के महत्व पर जो है जोर देता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वाइगोत्स्की के अनुसार उन कौशलों और ज्ञान को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है। तो जब बच्चा क्या है, जिसे बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है तो उसे क्या कहा जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका फोल्डिंग, वास्तविक विकास का स्तर या फिर संभावित विकास का स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का स्तर उन कौशलों और ज्ञान को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार समस्या समाधान और संज्ञानात्मक कार्यों में सहायता के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है आंतरिकरण, मचान, निजी भाषण या फिर सांकृतिक मध्यस्थता। तो जब बात कीजिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया तो इसे कहते हैं सांकृतिक मध्यस्थता। क्या कहेंगे इसको? सांकृतिक मध्यस्थता कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांकृतिक सिद्धांत शिक्षा में किसके महत्व पर प्रकाश डालता है? मानकीकृत परीक्षण और अकादमिक प्रदर्शन पर, व्यक्तिगत अंतर और सीखने की शैलियों पर, सहयोग और सामाजिक संपर्क पर, विकासात्मक चरण और मील के पत्थर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग और सामाजिक संपर्क पर। सहयोग और सामाजिक संपर्क पर। अब यहाँ पे 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सांकृतिक उपकरण शब्द का अर्थ है भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देते हैं, आनुवांशिक कारक और विरासत में मिले लक्षण जो विकास को प्रभावित करते हैं, बुद्धि और क्षमताओं को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण, या फिर खेल और खेल गतिविधियां जो सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। तो सांकृतिक उपकरण शब्द से यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा कि भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।